हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर डेली की तरह रात 8:45 में यहाँ पर हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि डेली क्लास होती है और सभी एग्जामों के लिए होती है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, पुलिस एग्जाम, लेखपाल, वीडियो एग्जाम, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, कहीं का पुलिस हो, है ना, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपकी एग्जाम में हिंदी आती है तो भाई आप लोग डेली का डेली टेस्ट करिए। बस यहाँ पर बस अंतर यही होता है, किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 50 आते हैं, किसी में 35 आते हैं, किसी में 60 आते हैं। लगभग होता वही है, घुमा फिरा के सिलेबस थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राम राम सभी को, राम राम। रेडी सभी लोग? चलिए आज का जो हम टारगेट दे रहे हैं आप लोगों को, 50 में से आपको टारगेट दे रहे हैं यहाँ पर आपको 45 नंबर, लेकिन कोई भी माइनस मार्किंग आज नहीं है। ये टारगेट है हमारे पुराने स्टूडेंट के लिए जो लगभग यहाँ पर 3 मंथ से पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन 3 मंथ के लगभग एबव अब जो जुड़े हैं उनको यहाँ पर 40 नंबर दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पर अभी जुड़े हैं, लगभग देखा जाए 1 मंथ से, उन लोगों को 35 नंबर टारगेट है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप लोग बाद में जवाब दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपका दिया है ब्रज भाषा है। चलिए ब्रज भाषा जो है ये कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? चलिए जिन लोगों ने एमए किया होगा उनके कहे में तो ये बिल्कुल भाषा सब कुछ है, बिल्कुल ईजी होगी। ब्रजभाषा जो आती है वो आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी है ना, कौरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली, ये कन्नौजी, ये सब घुमा फिरा के वही तो होती हैं जो कि पश्चिमी हिंदी में आती हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, सही युग्म आपको बताना है, सही युग्म आपको बताना है। चलिए 2 नंबर में पश्चिमी हिंदी में कह रहा है आपसे खड़ी बोली। बिहारी हिंदी में मारवाड़ी तो होगा नहीं क्योंकि राजस्थानी में आती है। पूर्वी हिंदी में आपका एबीसी, गढ़वाली भी नहीं आएगा। पहाड़ी हिंदी में बघेली नहीं आएगा। मतलब ऑप्शन जो बनेगा आपका ये हो जाएगा कि पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं। तो आपका जवाब ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, और जिसका भी ऑप्शन आया है नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। 1 नंबर नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? यहाँ पर जवाब दीजिए। तो देखो भाई, खड़ी बोली और ब्रजभाषा अभी बता दिया गया। जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी में देखिए आपकी जो आती हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं, अर्थात यहाँ पर देखिए आपका अवधी यहाँ पर इसका रूप नहीं है, क्योंकि अवधी जो आपकी है वो आपकी पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी में ए बी सी ये 3 बोलियाँ होती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्लियर है ना? ऑप्शन जाएगा बे नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। चलिए बताइए, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी में अभी बताया ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कितना इजी ट्रिक है आपकी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी मतलब भोजपुरी, ये पूर्वी हिंदी की नहीं है, ये आपकी बिहारी हिंदी की है। लगभग सभी के अभी तक जितने भी जवाब थे सब कुछ सही आया है। अब आइए अगले पॉइंट में। पॉइंट दिया गया है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती। छत्र, ज्ञा, परिश्रम वाला स्रा, जो कि देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर, ये सभी इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो निर्माण होता है का धन सा से होता है, उसमें का आधा होता है। त्रा का निर्माण ता धन रा से होता है, इसमें आधा ता होता है ना। और ज्ञा का होता है ज्या धन इया से होता है, इसमें आधा ज्या होता है। इस कारण से इनका आपका संयुक्त अक्षर हो गए, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी, कवित्री कौन सा सही लिखा गया है? चलिए कवित्री जो लिखा है वो आपका डी वाला बिल्कुल से राइट लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? चलिए अभ्यस्त दिया है, अभ्यस्त हो जाएगा या अभ्यस्त होता है? अभ्यस्त, यहाँ पर सी वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? चलिए यहाँ पर दिया है औन्नति। देखो अवनति होता है, औन्नति नहीं, है ना। मतलब यहाँ पर श्रृंगार इसका राइट आंसर होगा। मुश्किल दिया है, मुश्किल। मुश्किल बताइए क्या होता है मुश्किल? इसमें मात्रा होती है ना। मातृभूमि त्रा होता है, ऐसे होता है, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है आपका बी वाला ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। यहाँ पर 10 नंबर में शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? चलिए भैया यहाँ पर जो आप दीजिए गंगा जल एक साथ जुड़े होते हैं, बेबुनियाद एक साथ होता है,
चौपाया एक साथ होता है, बड़ा सा आपका अलग हो जाएगा। मतलब शुद्ध जो आपका है वो आपका सी वाला इसमें राइट है, बड़ा सा ये शुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कपाट का तद्भव शब्द इनमें से क्या है। चलिए जवाब दीजिए। कपाट का तद्भव पूछा गया है, और कपाट का तद्भव क्या होता है, कपड़ा होता है कि किवाड़ होता है भाई। कपाट का तद्भव किवाड़ होता है, याद रखिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है उन्मेख किस प्रकार का शब्द है। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, यहाँ पर देखिए तो उन्मेख आपका क्या है, उन्मेख खा शब्द है ना, खा हो गया। तद्भव, तद्भव कहाँ पर है, बी नंबर में है। और यहाँ पर खा का परिवर्तन जब हम लोग यहाँ पर सा बना देंगे अर्थात उन्मेष हो जाएगा। उन्मेष इसका तत्सम होता है, अर्थात उन्मेख का जो तत्सम होता है उन्मेष होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है। चलिए अंगीठी का तत्सम शब्द आपको बताना है। अंगीठी का होता है अग्निष्ठिका। क्या होता है, अग्निष्ठिका होता है। अग्निष्ठिका कौन सा, यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ये जो आपका दिया है वो आधा ना है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बने आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव शब्द है, 14 का ऑप्शन दीजिएगा। तद्भव शब्द की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तो देखिए दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, सूरज जो ऑप्शन है यहाँ पर डी वाला भाई, सूरज जो आपका है ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है सूर्य। क्या होता है, सूर्य होता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। वानर, बंदर, पवन और आपका पर्यक। देखो हमने बताया है बा जो होता है बा ये तद्भव होता है और इसका तत्सम में आपका वा हो जाता है, अर्थात जो बंदर है वो आपका क्या है, तद्भव है ना। लगभग सबके सभी कुछ जवाब सही आ रहे हैं, मतलब सब लोग होशियार हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद सकते हैं, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है। कूद सकते हैं ना, और जब कूद सकते हैं तो आज्ञा दी जाती नहीं है। अभ्यास दिया गया है, शक्ति बोधक है, इच्छा बोधक है। तो भैया बिना अभ्यास के भी वो कूद जाता है ना। यहाँ पर शक्ति बोधक इसका आंसर लगाएंगे। याद रखिए इस वाक्य में बंदर की शक्ति का बोध हो रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है रमेश परीक्षा देना चाहता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। देना चाहता है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी इच्छा है, तो इच्छा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इच्छा बोधक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से एक संयुक्त वाक्य कौन संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। जवाब दीजिए, संयुक्त क्रिया के प्रयोग नहीं हुआ है। और यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर दिया है लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, अर्थात सिंपल हो गया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी वाला, मैं अपने घर में रहूँगा, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिएगा। क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित करना है, इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी लोग इनमें से गलतियाँ हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पर जो आंसर है आपका डी वाला, पक्ष या प्रकार का संबंध क्रिया से है, यह क्रिया द्वारा सूचित कार्य की पूर्णता और अपूर्णता को दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा क्या, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यौगिक क्रिया की पहचान करिए। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिएगा। यौगिक क्रिया आपकी कौन सी है। चलिए, गाना, खाना, वाना, चल देना, पीना, वीना। चलिए, चल देना, देखिए चल देना, यहाँ पर बीच का ऑप्शन है आपका सी नंबर, यौगिक क्रिया है, ठीक है। चल फिर इसके बाद देना, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि दो धातुओं के संयोग से बनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहे निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर बताइए स्त्रीलिंग क्या है। डोर कैसा है, डोर कैसी है। रस्सा, रस्सा, धागा, सूत। भाई इसके अनुसार तो डोर ही हो जाएगा ना। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, डोर, ठीक है, डोर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान करिए। दूध, मक्खन, मट्ठा और छाछ। चलिए, दूध, मट्ठा तथा मक्खन और यहाँ पर छाछ, इसका ऑप्शन जो आ रहा है भाई डी नंबर, छाछ यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पर बताइए 23 नंबर में स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा। मालिक, कहार, पाठक और आपका योगिनी। योगिनी अर्थात ऑप्शन आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, योगिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है।
कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है 24 नंबर में? चलिए, देश, नगर, द्वीप और झील। बिल्कुल इजी आ रहा है जवाब, देख सकते हैं सभी का जवाब आ रहा है झील, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है? यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है जवाब दीजिएगा। दुख, गरिमा, लेख और स्पर्श। चलिए, गरिमा कैसी है? गरिमा अर्थात ऑप्शन यहाँ पर जिसका भी आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा, गरिमा हो जाएगा। क्लियर है भैया? चलिए सब लोग लाइक शेयर तो कर दीजिए, मज़ा आ रहा है टेस्ट पेपर लगाने में भाई, तो लाइक शेयर कर दीजिए, है ना, थोड़ा और अच्छा माहौल बन जाए, झूम उठें सभी लोग। सब लोग भाई लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। जो लोग ऑफलाइन भी देखते हैं भाई, ऑफलाइन वाले भी लाइक शेयर कर दिया करें, है ना। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? परा, परा मतलब होता है उल्टा, या कह सकते हैं दूर, या कह सकते हैं कम, है ना। मतलब आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर उल्टा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? क्या उपसर्ग नहीं, अर्थात इस उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। देखो, आ होता है, चिर होता है, प्रति होता है, ईका नहीं होता है। क्यों? ईका ये प्रत्यय है, इसका प्रयोग होता है, प्रत्यय में किया जाता है, याद रखिएगा, बाद में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? यहाँ पर बताइए आप कंसन में से क्या हो जाएगा। निसंकोच शब्द में संस्कृत उपसर्ग कौन सा है? चलिए नोट करिएगा और जवाब दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? निस हो जाएगा। याद रखिए, निस इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, निस इसका आंसर राइट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उपसर्ग क्या होता है? या कह सकते हैं उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग की परिभाषा आपसे पूछी गई। उपसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं? उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, और आगे जुड़ता है तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? चलिए, आमरण शब्द के प्रारंभ में आ जो आपका है ये है क्या? बिल्कुल इजी है भैया, उपसर्ग यही तो है। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। मतलब आज जो टारगेट हमारा है 45, 40 और 30 वाला टारगेट लगभग सबका पूरा नज़र होता आ रहा है भाई, है ना। जो यहाँ पर लगभग अभी जुड़े हुए हैं उनको 30 नंबर, 3 महीना जुड़े हैं उनको 40 नंबर लाना है। यहाँ पर 35 नंबर था भाई, और यहाँ पर जो बहुत दिनों से जुड़े हैं उनको 45 नंबर लाना है। तो आज का टारगेट लगभग सबका समझ में आ रहा है कि लगभग आ जाएगा, है ना। अगला है, सुमित्रा में प्रत्यय पूछा है। सुमित्रा में प्रत्यय पूछा है। सुमित्रा, त्रा, आ जो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन ए नंबर इसका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द इनमें से क्या है? विचार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा वैचारिक। क्या बनता है? वैचारिक बनता है। नोट करिएगा, वैचारिक इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास, आस, 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 ऐसे करिए, आस ऐसे लगाइए तो ऑप्शन क्या जाएगा? यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, आस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है। चलिए, आवत इसका राइट आंसर बनेगा, आवत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक, इक। इक की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब कहाँ पर है? आपके ऑप्शन सी पर है, आंशिक इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, दुरस्त क्या है? दुरस्त क्या है? चलिए, ये संधि है और इसमें संधि कौन सी है? तो देखिए भाई, इसे तोड़ेंगे तो आपका जवाब बनेगा, यहाँ पर जवाब दीजिए, दुरस्त का संधि विच्छेद। चलिए, दुरस्त का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो बनेगा क्या? चलिए, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि या संयोग संधि? तो भाई विसर्ग तो है नहीं है, मतलब आपका जवाब यहाँ पर क्या संयोग हो जाएगा क्या भाई? जवाब दीजिए। दुरस्त का संधि विच्छेद, इनमें से दीर्घ संधि अगर हम बात करें, व्यंजन संधि हो सकता था, व्यंजन में संयोग होता है। देखो इसका ऑप्शन डी करिए। कैसे? जब इसे तोड़ेंगे तो निकलेगा दुस। क्या निकलेगा? दुस। धन, यहाँ पर तर, तो एक प्रकार की व्यंजन है कि नहीं है? व्यंजन है, तो वैसे यहाँ पर व्यंजन होना चाहिए, संयोग दे दिया है, ठीक है, और संयोग होता थोड़ो है, तो यहाँ पर आपका विसर्ग होना चाहिए, आपका व्यंजन होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभ्युदय में कौन सी संधि है?
अभ्युदय में संधि। तो इसे तोड़िए, जब इसे तोड़ेंगे तो निकलेगा अभी, क्या निकलेगा, अभिधन उदय निकलेगा, अर्थात यहाँ पर यण संधि। बिल्कुल सही जवाब आ गया है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हर्षोल्लास में कौन सी संधि है। हर्षोल्लास में जो संधि है वो आपकी कौन सी है, हर्षोल्लास में संधि। ओ की मात्रा है, गुण संधि हो जाएगा, हर्ष धन उल्लास बन जाएगा, क्या बनेगा, हर्ष निकालिए और उल्लास इसका आंसर आपका बन जाएगा, हर्ष धन उल्लास। ओ की मात्रा है तो गुण संधि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है एत एव शब्द में संधि कौन सी है। एत एव शब्द में संधि पूछा गया है, तो देखो इसे तोड़ेंगे तो निकलेगा अतः धन एव, क्या निकलेगा, अतः धन एव, अर्थात यहाँ पर विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किन्नर का संधिविच्छेद क्या है। किन्नर का संधिविच्छेद बताइए। किन्नर का संधिविच्छेद, इसे तोड़िए सबसे पहले, तो न का परिवर्तन मा में होता है तो बनेगा किम, क्या निकलेगा, किम धन नर, इस बनेगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, कैराब से निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। यहाँ पर बताइए भाई इसमें से स्त्री जो अर्थ है किसका है। चलिए अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यहाँ पर अंगना जो ऑप्शन है आपका बी वाला, ये अंगना इसका अर्थ होता है, ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है, यहाँ पर दिया है प्लवग शब्द का अर्थ क्या होता है। प्लवग किसे कहा जाता है, प्लवग, प्लवग कहा जाता है बंदर को, किसे, बंदर को कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अस्य शब्द का अर्थ क्या है। अस्य शब्द का अर्थ इनमें से क्या बनेगा। चलिए 43 नंबर में, तो असी मतलब तलवार को कहते हैं, याद रखिए, असी कहा जाता है तलवार का, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अदम्य का शब्द का अर्थ बताइए। अदम्य शब्द का अर्थ क्या है। अदम्य मतलब होता है ना दबने वाला, क्या, ना दबने वाला कहते हैं उसे अदम्य बोलते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अकिंचन शब्द का अर्थ क्या है। अकिंचन, अकिंचन मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो, अर्थात उसे दरिद्र भी कह देते हैं, क्या, उसे दरिद्र भी कह देते हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चिर और चीर के अर्थ बताना है। चलिए चिर क्या होता है और चीर क्या होता है। चलिए चिर मतलब होता क्या है, चिर मतलब होता है वस्त्र होता है, चिर मतलब पुराना और चीर मतलब वस्त्र, मतलब यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चिर मतलब पुराना और चीर मतलब वस्त्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अभय धन उभय का सही अर्थ बताइए। अभय क्या होता है, उभय क्या होता है। 47 को ऑप्शन लॉक करिएगा, अभय और उभय। यहाँ पर आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा। अभय मतलब होता है जो निर्भय हो, है ना, और उभय मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो, अर्थात उभयनिष्ठ, अर्थात उसे बोलते हैं दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अन्न और अन्न शब्द युगों के सही अर्थ बताइए। अन्न क्या होता है और अन्य क्या होता है। देखो भाई यहाँ पर 48 नंबर में यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर अनाज, और अन्य मतलब दूसरा ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कोई एक युग्म है, समुच्चरित करना है। यहाँ पर 49 नंबर में, यहाँ पर 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए लॉक करिए जल्दी से। एक युग्म सम उच्चारित है ना, सम उच्चारित मतलब एक बोलने से ऐसा लगे कि उच्चारण एक ही जैसा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका अनल अनिल लगभग उच्चारण तो एक ही जैसे है ना, ऑप्शन इसका सी वाला हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। अब देखो यहाँ पर नहीं शब्द आपको दे दिया गया है ना, देखो दिया है जरा और जरा, है ना, इन दोनों के अलग अर्थ होते हैं। कुल और कुल का भी अर्थ होता है, गणना और गणना को होता है, लेकिन पग पग, तो इसके तो भाई पग का अर्थ वही है, पग वही है। इसका मतलब है कि आपका जो ऑप्शन है आपका ये भिन्नार्थक शब्द नहीं है, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और जो लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हिंदी में आरओ की पीडीएफ, हिंदी साहित्य की पीडीएफ, ग्रामीण परिवेश की यूपीजीके की पीडीएफ, हिंदी की ऑब्जेक्टिव पीडीएफ, ठीक है, देख सकते हैं। लेखपाल का फुल कोर्स आपका दिया है मात्र 39 रुपये में, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव है, 1000 MCQ भी है ना। अब इतने सस्ती क्या हो सकता है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, और आप लोग बता डालिए जल्दी से कि आप लोगों के कितने नंबर आए हैं, जल्दी से बताइए। देखो हमने टारगेट दिया था, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको आज दिया था हमने 45 नंबर, और जो लगभग 3 मंथ से जुड़े हैं उनको टारगेट दिया गया था 40 नंबर, और लगभग जो आपकी 15-20 दिन या 1 महीने से जुड़े हैं उनको टारगेट दिया गया था 35 नंबर। अब आप बता डालिए कि आप लोगों का कितना स्कोर जा रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों का स्कोर,
मतलब आप लोगों का जो लक्ष्य है क्या मिल पा रहा है, या आप लोगों की तैयारी बेहतरीन है कि नहीं बेहतरीन है, या अभी भी कमियां हैं। अगर कमियां हैं तो अपनी कमियों को सुधारिए। जो लोग नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो लोग किताबों का सहारा जरूर लें, क्योंकि किताबों में पूरा बेसिक मिलेगा। और हमने प्लेलिस्ट में आपकी थ्योरी की वीडियो बना दिया है, तो कुछ थ्योरी की वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, सभी को वंदे मातरम। लाइक शेयर भाई कर दीजिएगा। ठीक है।